बेटा राम राम। अच्छा, पिछली वीडियो में जो रिकॉर्ड मैंने यूट्यूब पर डाली उसमें एक दिक्कत हो गई। कि जब मैं उसको, एक्चुअली ये लैपटॉप ना बाबा आदम के जमाने का है मेरे, है ना। अब लाइट जा चुकी थी और वो सेव कर रहा था, इतनी देर में बैटरी ड्रेन हो गई, तो जितनी सेव हुई थी वीडियो उतनी ही डल पाई उसमें। तो आप देखोगे लास्ट में वो 3 डायमेंशन मोशन वाला जो पोर्शन है वो वीडियो में मिसिंग है। लेकिन जब आप यहां थे तो यहां तो आपने पूरा ही पढ़ा था ना। चलिए, अब वो ऐसी चीजें तो बेटा वीडियो जो यूट्यूब पर डालूंगा कभी कभार ऐसा ग्लिच आते रहेंगे। फिलहाल मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन जब पढ़ाया था तो 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशन, एक रिवीजन देता हूं, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन पढ़ाया था। इसमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट वन होता है, ठीक है ना, केवल चेंज कोऑर्डिनेट, ठीक है, चेंज इन कोऑर्डिनेट। इसमें सिर्फ एक होता है, इसमें 2 होते हैं, इसमें तीनों होते हैं। यदि केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो तो 1 डायमेंशनल मोशन, 2 हो रहे हो तो 2 डायमेंशनल, और तीनों हो रहे हो तो 3 डायमेंशनल मोशन। फिर इसमें एक और चीज बताया था, एक और तरीके से, एक और अंदाजे बयां कि जितने भी स्ट्रेट लाइन मोशन होते हैं, अब तो क्लिक कर रहा है ना, जितने भी स्ट्रेट लाइन मोशन होते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, वो सारे 1 डायमेंशनल की कैटेगरी में ही आ जाएंगे। जो मोशन इन अ प्लेन होते हैं, मोशन इन अ प्लेन, ओके, जो मोशन इन अ प्लेन होते हैं, ठीक, प्लेन वर्ड बताया था ना, जैसे एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, इस प्लेन की बात कर रहा हूं। एक्स वाई प्लेन है तो जेड कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ एक्स और वाई चेंज होंगे, यानी 2 ही तो चेंज होंगे। तो जितने भी मोशन इन अ प्लेन होते हैं वो 2 डायमेंशनल मोशन होते हैं, और जितने भी मोशन इन अ स्पेस होते हैं, इन अ स्पेस, स्पेस वर्ड अब समझिए बेटा, फिजिक्स की डिक्शनरी भी तो सीखिए, स्पेस वर्ड इज यूज्ड व्हाइल वी हैव टू डील विद ऑल 3 कोऑर्डिनेट। जब तीनों कोऑर्डिनेटों की बात करनी पड़ती है तो इस शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेस। तो जो मक्खी का मोशन था, मच्छर का मोशन था, है ना, बताइए, मक्खी मच्छर, मक्खी का मोशन कैसा था, इस कैटेगरी में था। अच्छा, ये तो था जब उसे फ्री किया था, फ्री स्पेस में। लेकिन अभी मैं इसमें चुल्ल कर दूं तो 1 मिनट और सोचोगे, एक नया एग्जाम्पल आपके सामने डाल रहा हूं जिसको कॉन्स्टेंट मोशन, मतलब इन्हीं में से आएगा। बताइए, यदि एक मक्खी है, मक्खी जब फ्री है, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, यदि मक्खी फ्री है और वो घूम रही है, तो वो 3 डायमेंशनल मोशन है। लेकिन सपोज करो एक बहुत ही पतली पाइप है, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट पाइप है, तो मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं, रटना नहीं होता, सिचुएशन के साथ आपका आंसर चेंज भी हो सकता है। एक बहुत ही पतली पाइप है, हॉलो पाइप, और उसमें एक मक्खी फंस गई है, उसमें एक मक्खी मैंने अंदर डाल दी, अंदर डाल के ये सीधा बंद कर दिया, ये मक्खी है, और बंद कर दिया, मक्खी डाल के बंद कर दिया। अब ये मक्खी, और मक्खी का ये जो पाइप है वो एग्जैक्टली मक्खी एडजस्ट हो पा रही है उसमें, ज्यादा नहीं पड़ेगी। तो अब बताइए, अब मक्खी का मोशन कैसा होगा, अब बताइए, अब मक्खी का मोशन कैसा होगा, 1D 2D या 3D? बिल्कुल ठीक, इच्छा, बिल्कुल ठीक, बताइए अब मक्खी का मोशन, बिल्कुल अब 1 डायमेंशनल मोशन हो गया, क्योंकि अब उसकी मजबूरी हो गई, मजबूर हो गई वो केवल स्ट्रेट लाइन चलने के लिए। तो इसलिए सिचुएशन ये नहीं कि मक्खी का मोशन कैसा होता है, मक्खी का मोशन 3D भी था, लेकिन इस तरीके से हरकत कर दूं, अच्छा ऐसी जो बदतमीजी कर दी जाती है तो उसे कॉन्स्ट्रेंड मोशन बोल देते हैं। कॉन्स्ट्रेंड मोशन मतलब जैसे मजबूर कर देना किसी को। पेंडुलम भी कॉन्स्ट्रेंड मोशन होता है, बेचारा मजबूर है, ज्यादा नहीं उछल कूद कर सकता, अपने एक दायरा, जिसमें एक कुछ चीजें लॉक कर दी जाए। तो चलिए अब इन चीजों से आगे बढ़ते हैं। पता ना पेंडुलम का मोशन किस कैटेगरी में था, पेंडुलम का जो मोशन था वो किस कैटेगरी में था, 1D 2D 3D? हाँ बेटा नंदिनी, ठीक, 2D मोशन था। ये धीमे धीमे फील आता चला जाएगा आपको, चीजें करेक्ट होती चली जाएंगी। अब देखिए, अब यदि इस यूनिट को आगे बढ़ना है तो एक छोटी सी चीज, भाई इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, हमें मोशन पढ़ना है तो डिस्टेंस पढ़नी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीजें पढ़नी है। हालांकि पढ़े हुए हो लेकिन करेक्ट करके भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा स्केलर और वेक्टर के बीच में नोट भी समझना पड़ेगा। डिटेल में तो बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल डिटेल में बेटा वेक्टर इतना बड़ा टॉपिक है, अभी तक तो आपने बस वेक्टर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 9th में,
लेकिन वेक्टर इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा, कि जस्ट इससे अगला चैप्टर, स्ट्रेट लाइन मोशन के बाद अगला चैप्टर ही वेक्टर को डेडिकेट है, अगला चैप्टर ही पूरा वेक्टर को डेडिकेट है। इतनी बड़ी अलजेब्रा है वेक्टर की। लेकिन फिलहाल मैं उतना तो डिटेल में नहीं पढ़ा रहा अभी, जितना मेरा अभी काम चलाना है उतनी। तो आप बताइए स्केलर और वेक्टर में क्या अंतर आपने अभी तक सीखा है, आप बता सकते हो? बताओ। आप क्या कहना चाह रहे हो, बोलो। सेम। और मैं ये उम्मीद करता हूं आप भी यही कहना चाह रहे होगे। कुछ जलने की बदबू आ रही है। हाँ कुछ जलने की, अरे नहीं यार, चलिए। तो मैंने तो बोला है ना, आप लोग भी आ सकते हो, आपको मना नहीं है। लेकिन चलिए, मैं यदि आपसे स्केलर और वेक्टर में अंतर पूछूं तो बताना, आप ट्रू और फॉल्स बताना। मैं अभी अपनी बात नहीं रख रहा हूं, मैंने अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो आपकी बात रख रहा हूं। आप शायद ये बोलना चाह रहे हो ना कि स्केलर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करूं तो स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करूं तो मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है। यही कुछ कहना चाह रहे हो ना? यदि लंबा टाइप नहीं करना चाहते तो हाँ या ना बोल दो कि आप यही कहना चाह रहे हो ना। इससे अलग कुछ कोई कहना चाह रहा है? इससे अलग तो चलिए मैं क्लियर करता हूं। बेटा जब आप 9th में थे तो 9th जैसी चीजें सिखाई गई, पहले नंबर लाइन सिखाई गई, फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सिखाई गई, 11th में आ गई तो एक्स वाई जेड ये सिखाया गया, धीमे धीमे आपको अपडेट किया गया ना। अब सच्चाई यह है कि यह डेफिनेशन पूरी तरीके से गलत है। ये डेफिनेशन ही, ये जो आपको पढ़ाया गया ना, ये गलत है। क्या पढ़ाया गया कि वेक्टर वो होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। स्केलर, अब सुनिए, स्केलर वो होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो सकती है, हो सकती है डायरेक्शन। कौन के? ठीक है, इसमें डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली डायरेक्शन होगी, डेफिनेटली होगी डायरेक्शन। लेकिन कुछ स्केलर हैं ऐसे जो डायरेक्शन लेके चल रहे हैं। तो डायरेक्ट, केवल आप डायरेक्शन के बेसिस पे इन्हें अंतर जानते हो तो आपको अभी स्केलर वेक्टर को पूरी तरीके से नहीं जाने। चलिए अब मैं करेक्ट करता हूं, मैं अब अपनी तरीके से इसे करेक्ट करता हूं, क्योंकि जैसे ही मैंने ये लिखा कि स्केलर में भी डायरेक्शन हो सकती है तो आप कंफ्यूज हो गए। फिर साला जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ही खत्म कर दिया आपने। हमें कैसे पता चलेगा यदि किसी में डायरेक्शन है तो वो स्केलर है या वेक्टर है? तो मैं क्लियर करता हूं पिक्चर, मैं हूं ना बेटा आपको, ठीक है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड वर्ड जानते हो ना, वैल्यू। मैग्नीट्यूड वर्ड का मतलब जो वैल्यू होती है, जैसे मैं डिस्टेंस बोल रहा हूं 50 मीटर, तो ये 50 मीटर उसका मैग्नीट्यूड है। और मुझे किधर जाना है, किस दिशा में जाना है, वो डायरेक्शन है। 10 किलो आलू लिया बेटा, तो 10 किलो वर्ड क्या है? 10 किलो वर्ड क्या है? ये मैग्नीट्यूड वैल्यू है। आज 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, ये टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड है। समझ रहे ना? 10 एम्पियर करंट दौड़ रही है, ये 10 एम्पियर, ये मैग्नीट्यूड जो, ठीक है, वही एक तरीके से जो मेजरमेंट वाला पार्ट पढ़ के आए हो। तो स्केलर वो होते हैं कि इनमें मैग्नीट्यूड, देखो नोट्स तमीज से बात करनी है तो नोट्स की जो तमीज है वो नोट्सों में मिल जाएगी, मैं यहाँ बस आलसी बने में लिख रहा हूं। इनमें है मैग्नीट्यूड, हैज मैग्नीट्यूड। अच्छा एक और चीज, पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, स्केलर वेक्टर भी आलसी बने में बोलते हैं। स्केलर होता है पूरा नाम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर आधा वर्ड आलसी बने में बोलते हैं, पूरा नाम होता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। हमारे यहाँ कई सारी फिजिकल क्वांटिटी है ना, फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री, डेराइव, कितनी सारी फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन हमारे फिजिक्स में दो ही धर्म के लोग होते हैं। जैसे हमारे वैसे समाज में बहुत सारे धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, क्रिश्चियनिटी, बहुत सारे हैं। फिजिक्स में दो धर्म के लोग होते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटियां स्केलर धर्म को ओबे करती हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर धर्म को ओबे करती हैं। इसके रूल्स रेगुलेशन, पूजा करने का तरीका अलग है, इसका पूजा पाठ करने का तरीका अलग है। तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनमें भी मैग्नीट्यूड होता है। तो ये तो कोई अंतर हुआ ही नहीं, ये तो जबरदस्ती एक पॉइंट बन गया। इनमें भी मैग्नीट्यूड होता है, इसमें ऑलवेज हैव डायरेक्शन, ऑलवेज हैव डायरेक्शन। जो वेक्टर हो, डायरेक्शन को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं, ये डायरेक्शन, वेक्टर में हमेशा डायरेक्शन होगी, लेकिन इसमें मे हैव डायरेक्शन। मतलब मई में पढ़ेंगे तो डायरेक्शन होगी, जून में पढ़ेंगे तो नहीं होगी। मे लिख रहा है सब, देखो नहीं,
कुछ स्केलर क्वांटिटीज हैं जिनमें डायरेक्शन है। अब बसड़ इसी ने तो मचा दी आपकी नॉलेज को। प्लीज टू लेट कार्तिक इन। बेटा मेरे तरफ से तो सबको परमिशन है बेटा, शायद उससे बोलो वो पासवर्ड वगैरह तो नहीं गलत डाल रहा, क्योंकि मैंने कोई प्रीवियस नहीं लगाई हुई, मैंने कोई प्रीवियस नहीं लगाई हुई अपनी मीटिंग में। आइए बेटा डेमो लीजिए, उससे बोल दो बेटा अच्छा ठीक है दोबारा से ट्राई करे। आई डोंट नो यदि वो नहीं एंटर कर पा रहा तो मेरी तरफ से, मैं इतना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग भी नहीं बेटा, मेरी मीटिंग भी लॉक नहीं है, वेटिंग रूम भी ऑन नहीं है, ठीक है। चलिए अब सुनो, तो मैं क्या बता रहा था, स्केलर में हैव डायरेक्शन, वेक्टर ऑलवेज हैव डायरेक्शन। एक्चुअली कुछ फिजिकल क्वांटिटियों को, जैसे मुझसे कोई बोले कि मैं मान लो अलीगढ़ जाना चाहता हूं, मैं अलीगढ़ जाना चाहता हूं है ना, मैंने कहा था यार अलीगढ़ में भटक गया, अलीगढ़ जाना है, तो कोई मुझसे यूं कहता है कि यहां से जाओ अलीगढ़ 70 किलोमीटर दूर है पहुंच जाओगे। किसी ने मुझसे कहा हाँ हाँ 70 किलोमीटर दूर है, तो उसने मैग्नीट्यूड तो बता दिया कि 70 किलोमीटर दूर अलीगढ़ है, पहुंच जाओगे जा। अब आप खुद सोचो मैं अलीगढ़ पहुंच जाऊंगा, अब मथुरा से इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं, किस दिशा में जाऊं? तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें हमें डायरेक्शन भी अटैच करनी पड़ती है। तो मुझे अलीगढ़ यदि जाना है तो केवल मैग्नीट्यूड से मेरा काम नहीं बनेगा, मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी तो बताइए। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटियां मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मांगती हैं, तब जाके वो कंप्लीट जस्टिफाई हो पाती हैं, तो उनको हम समझ में आ गया। लेकिन कुछ चीजें होती हैं खाली मैग्नीट्यूड बोल के काम चल जाएगा, खाली मैग्नीट्यूड उसमें डायरेक्शन नहीं घुसाते। जैसे अब आप बोलो, मैं यदि आपसे कहूं ब्रजवासी पे लड्डू, हाँ भैया 10 किलो लड्डू देना ईस्ट की ओर, ऐसे बोलते हैं कि हम 10 किलो लड्डू पैक कर दे ईस्ट की ओर, नहीं नहीं एक काम कर वेस्ट की ओर पैक कर दे। तो क्या यहाँ पे डायरेक्शन अटैच करते हो? अब तुम में से कहोगे हाँ सर मैंने तो कही थी, जब दावत में गया था तो मैंने उससे कही थी 2 रसगुल्ले फेंक के मार मेरे मुंह की ओर। सर डायरेक्शन भी बताई थी मैंने कि रसगुल्ला फेंक के मार मेरे मुंह की ओर। क्या बात कर रहे हो सर, कैसे कह सकते? तो ये होगी चुल। लेकिन थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के सोचोगे तो कुछ जगह डायरेक्शन अटैच नहीं की जाती। तो यानी ये जो मैंने मास बोला 10 किलो लड्डू, 10 किलो ये मास ही तो है, तो इसमें आपको डायरेक्शन अटैच करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस सिचुएशन में आपको डायरेक्शन भी अटैच करनी पड़ी। लेकिन अब मैंने जो लिखा, अब दिक्कत क्या हो गई, मैग्नीट्यूड दोनों के पास है, वेक्टर के पास शर्त है कि वो डायरेक्शन ही लेके घूमेगा। लेकिन कुछ स्केलर हैं जिनमें डायरेक्शन हो सकती है, जैसे एग्जांपल है करंट। आगे आप और भी सीखोगे, अभी केवल करंट से जानो। करंट में डायरेक्शन होती है, करंट फ्लो करती है नहीं करती, हाई पोटेंशियल से लो डायरेक्शन होती है। लेकिन उसके बावजूद भी करंट इवन हैव द डायरेक्शन, करंट इस कैटेगरी में नहीं इस कैटेगरी में, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है। एक्चुअली ये जो तीसरा पॉइंट है वो है डिफरेंस। ये डिफरेंस नहीं है, डायरेक्शन का होना डिफरेंस नहीं है, ये है मेरा डिफरेंस। वो ये जो मैं बताने जा रहा हूं, जो वेक्टर होते हैं वो वेक्टर रूल ओबे करते हैं, ओबे वेक्टर रूल, या उल्टा बोल दीजिए जो वेक्टर रूल को ओबे करते हैं वो वेक्टर होते हैं, और जो स्केलर अलजेब्रा स्केलर रूल को ओबे करते हैं वो स्केलर होते हैं। मैं मानता हूं कि अभी भी समझ में नहीं आया। एक्चुअली यहां केवल देखो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, यहां पता है क्या है, यदि ये मैं यूं कह रहा हूं ये समझ में नहीं आया, चलो मिटा दिया क्योंकि बड़ा हैवी सा वर्ड हो गया। यहां डायरेक्शन केवल दिखावे की नहीं होती, यहां डायरेक्शन पूरा रोल प्ले करती है, रिजल्ट को अफेक्ट कर देती है। मतलब हियर रिजल्ट कैन बी अफेक्टेड बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। रिजल्ट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देख के निकाला जाता है, और यहां रिजल्ट में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। मुझे पता है कि अभी भी समझ में नहीं आ रहा, पर सुनो बेटा, यहां मैं क्या बोल रहा हूं, यहां डायरेक्शन केवल नाम के लिए नहीं है, यहां डायरेक्शन की एक जिम्मेदारी है। यहां डायरेक्शन आंसर चेंज कर देती है। रिजल्ट इज अफेक्टेड बाय डायरेक्शन। लो वेक्टर रूल वर्ड समझ में नहीं आया, रिजल्ट इज अफेक्टेड बाय डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, result is affected by direction of vector. Here direction has no impact, direction has no impact on result. मुझे पता है कि ये डायलॉग बाजी भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन चलिए मैं समझाता हूं एग्जाम्पल से, उसके बाद पूछूंगा समझ में आया कि नहीं। बताना, शायद मैंने पहले भी पूछा था, ये पत्थर है, मैं इसे खिसका रहा हूं, 10 न्यूटन की ताकत लगा रहा हूं, जोर लगा के हिस्सा, जोर लगा के हिस्सा, बड़ा धीमे धीमे खिसका पा रहा हूं, मेरे में ताकत ही इतनी है। अब बताओ आप में से किसी को तरस आ गया,
आप में से किसी को तरस आ गया, आपने कहा यार सर अकेले हैं, इतने मेहनत करते हैं हमारे साथ, है ना, और अच्छे भी दिखते हैं, नहीं तो की मदद कर देते हैं। तो अब आप बताओ, आपने आए और थोड़ा दिल पसीज गया और आपने 10 न्यूटन की फोर्स और लगा दी। बताइए 10 न्यूटन फोर्स तो मैं लगा ही रहा हूं, आपने 10 न्यूटन की फोर्स और लगा दी, 10 न्यूटन की फोर्स और लगा दी, तो टोटल इस पत्थर पे फोर्स कितनी हो गई? जल्दी बोलो, सिंपल क्वेश्चन पूछा। 10 न्यूटन की फोर्स मैं लगा रहा हूं, 10 न्यूटन की फोर्स आपने और लगा दी, तो कितनी हो गई? है ना 20 न्यूटन। तो इसका आंसर आया इच्छा का 20, मतलब ठीक है। अब देखिए 10 न्यूटन फोर्स में लगा रहा था, आपने सोचा सर की मदद कर देते हैं, आपने 10 न्यूटन फोर्स और लगा दी, एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ये क्या हुआ? एकदम से हालात बदल गए, एकदम से जज्बात बदल गए। तो अब आप बताइए, यहां फिर से खेलते हैं, यानी आपने जो आंसर दिया आपने उसमें ये देखिए, यही मैं कह रहा हूं, डायरेक्शन का प्रभाव देखिए। दोबारा से खेलते हैं, ये पत्थर था, देखिए शुरुआत अब ऐसे करता हूं, अब आप ठीक समझ जाओगे। मैंने कहा इसमें मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाई, बताओ किधर खिसकेगा, राइट में या लेफ्ट में, बताओ किधर खिसकेगा। तो सोचिए, जब तक मैं डायरेक्शन नहीं बताऊंगा आप बता ही नहीं सकते। चलो तो मैंने डायरेक्शन बता दी कि 10 न्यूटन फोर्स लगाई, पत्थर इधर खिसक गया। सब डायरेक्शन का प्रभाव देखना, बिना डायरेक्शन के डिसीजन नहीं लिए जाते। मतलब जो सरकार बनेगी यहाँ, रिजल्ट को हम सरकार बोले तो इसका वोट और इसका वोट दोनों का काउंट होगा, यहां सिर्फ इसका वोट काउंट होता है। देखिए मैंने बोला पत्थर किधर खिसकेगा, तो आप बताओ सर पहले लगाओ तो सही, डायरेक्शन तो दिखाओ। तो मैंने कहा चलो ये 10 न्यूटन की फोर्स है, ऐसे आप कहोगे सर पत्थर राइट को खिसकेगा। फिर मैंने कहा एक दोस्त ने मेरी मदद इधर कर दी, अब तो मैंने सही। अब बताइए 10 और 10 आंसर कितना आया? अब यहां जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 20 न्यूटन। नेक्स्ट ऑप्शन, यदि मान लो 10 न्यूटन फोर्स इधर हो और 10 न्यूटन इधर हो, अब मेरे शब्द सुनना, 10 इस पत्थर पे, 10 और 10 कुल मिला के 20 न्यूटन। इस पत्थर पे लग तो दो ही फोर्स रही है, तो बताओ अब 10 और 10 आंसर कितना आ गया? अब रिजल्ट आ रहा है 0। तो अब आप बताइए 10 और 10 20 और 10 और 10 0, ये आंसर किस वजह से डिफरेंट, ये आंसर में जो अंतर आया वो किस वजह से आया है? डायरेक्शन की वजह से ना। उनमें से एक वेक्टर ने, एक फिजिकल क्वांटिटी ने डायरेक्शन चेंज कर दी। तो सुनिए बेटा, अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज यदि वो डायरेक्शन चेंज कर दें और उनके डायरेक्शन चेंज होने से आंसर चेंज हो जाए, वो होते हैं वेक्टर। आया समझ में? नहीं आया? देखो डायरेक्शन चेंज, आंसर चेंज, एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो आंसर 20 न्यूटन, दोनों अलग अलग दिशा में लग रहे थे तो आंसर 0 रेस्पॉन्ड कर रहे थे। हालांकि इसका आंसर अभी आप नहीं जानोगे और ना मैं अभी बताने वाला। एक 10 न्यूटन फोर्स इधर और एक 10 न्यूटन फोर्स ऐसे भी तो लग सकती है, लेकिन अपने ऐसे दिमाग में सस्पेंस बना के रखना, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो रियल फिजिक्स ये आएगी। अभी केवल मैं, क्योंकि वन डायमेंशन, अच्छा हाँ एक और चीज बता दूं, आपकी हेडिंग इससे पहले चालू हो चुकी है, वन डायमेंशनल मोशन। सही तरीका यही है ना, पहले वन डायमेंशनल मोशन पढ़ो, उसके बाद 2D 3D सब आएंगे। पहले चीज होती है ए फॉर एप्पल पढ़ो, सस्ती चीज पढ़ो, पहले सीढ़ियां चढ़ो। हम एकदम से 4 सीढ़ी जंप तो नहीं कर सकते ना, गिरने के चांसेस रहते हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ोगे तो तमीज से चढ़ लोगे। तो सुनिए बेटा, इस समय 10 और 10 का आंसर, आर फॉर रिजल्ट 20, 10 और 10 का आंसर 0, और इस बार 10 और 10 का आंसर वेट एंड वॉच। ठीक है, सस्पेंस दिमाग में जरूर बनाए रखना, आप इस लेवल की फिजिक्स पढ़ने जाओगे। इस समय 10 और 10 का आंसर 0 भी नहीं आएगा, 20 भी नहीं आएगा, थोड़ा सा बीच में आएगा, इन बिटवीन। लेकिन थैंक गॉड अभी आप वन डायमेंशन पढ़ा। अच्छा, वन डायमेंशन माने सिर्फ एक ही डायरेक्शन, सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन। बताना, ये यदि ये डायरेक्शन ईस्ट है तो दोनों ही ईस्ट में है ना। बताओ, यदि इधर वाली ईस्ट है और इधर वाली वेस्ट है तो ये दोनों फोर्स ईस्ट में है या नहीं? यानी दोनों ईस्ट में, ये दोनों अलग अलग अपोजिट तो है, लेकिन एक ईस्ट में और एक वेस्ट में, बोलो स्ट्रेट लाइन ही तो बनेगी। बताओ, ईस्ट और वेस्ट को मिला के बनती तो स्ट्रेट लाइन ही है, वन डायमेंशनल। लेकिन यदि ये ईस्ट है, ठीक है ईस्ट, अच्छा चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूं और ऐसे बिल्कुल नॉर्थ, तो क्या ये वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है? ये बताओ। तो अभी जिस गली नहीं जाना तो उसका रास्ता भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि अभी हमें ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम इन्वॉल्व हो जाएगी, 2D हो जाएगी, 2 डायमेंशनल। तो जिस गली नहीं जाएंगे उसका रास्ता अभी नहीं पूछ रहे।
तो आपने देखा डायरेक्शन का, मैं अब ये समझ में आ रहा है लाइन, रिजल्ट इज अफेक्टेड बाय द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन रिजल्ट अफेक्ट कर देता है। अब यहां देखते हैं, अब जैसे करंट इलेक्ट्रिक करंट भी हो सकती है, वाटर करंट भी हो सकती है, मतलब जो मैथमेटिक्स है वो दोनों की एक सी है। इलेक्ट्रिक करंट माने चार्ज का फ्लो, वाटर करंट माने पानी का फ्लो। तो मैं पानी का फ्लो दिखाता हूं, बताना एक बाल्टी ली मैंने, और यही एग्जाम्पल मैंने नोट्स में छापा हुआ है, ये बाल्टी ली मैंने, बताना एक पाइप खोल दी मैंने, पाइप में पानी मतलब आ रहा है, टैप वाटर से पानी आ रहा है, टैप वाटर से पाइप, माना 10 लीटर पर या 5 लीटर पर मिनट पानी आ रहा है। अच्छा 10 ही ले लेता हूं, 10 लीटर पर मिनट पानी आ रहा है इसमें। तो बताइए बाल्टी में कितने रेट से, बाल्टी नहीं टैंक है ये, बहुत बड़ा टैंक है, तो बताइए बाल्टी में इस समय कितना पानी कहीं फैल नहीं रहा, लीक नहीं कर रहा, तो बाल्टी में कितना पानी जा रहा है, 10 लीटर पर मिनट। फिर मैंने एक और पाइप खोल दी ऐसे, और ये भी 10 लीटर पर मिनट का ही फ्लो दे रही है। तो बताइए बाल्टी में कितने लीटर पर मिनट पानी जा रहा है, अब आप बताओ बाल्टी में कितने लीटर पर मिनट पानी जा रहा है। जी हां, इस समय बाल्टी में जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 20 लीटर पर मिनट। सस्ता सा क्वेश्चन दिया, सस्ता सा क्वेश्चन, बाल्टी में 20 लीटर पर मिनट पानी घुस रहा है। अब सपोज करो यदि मैं एक पाइप ऐसे खोलूं 10 लीटर पर मिनट, और एक पाइप अपोजिट डायरेक्शन से खोल दूं, जैसे यहां एक ईस्ट और एक वेस्ट की ओर हो गया, जब दोनों ईस्ट की ओर थी तो आंसर 20 था, लेकिन एक ईस्ट और एक वेस्ट की ओर हुआ तो आंसर 0 कर दिया इन्होंने। दोनों पाइपों का फ्लो ईस्ट की ओर था पानी का, तो आंसर 20। लेकिन एक, अब बताइए, बताना इस पानी का जो फ्लो है वो ईस्ट की ओर है, इसका वेस्ट की ओर है, तो ये कैंसिल कर देंगे ना, पानी कैंसिल हो जाएगा ना इसकी तरह, बोलो। तो 0 लीटर बाल्टी में जा रहा है, 0 लीटर पर मिनट नहीं, अभी भी यहां रिजल्ट आ रहा है 20 लीटर पर मिनट। तो आपने देखा या नहीं देखा, सर ये तो अजीब है, यहां के लिए अलग अलजेब्रा, यहां के लिए अलग अलजेब्रा। हाँ, ये है ही अलजेब्रा अलग। यही एटीट्यूड, यही अप्रोच लेके हमें आगे बढ़ना है कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटियों की दुनिया अलग है, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन अलग है, स्केलर क्वांटिटियों के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है। अब आप बताइए क्या यहाँ डायरेक्शन का कोई प्रभाव पड़ा, बताना। दो पाइप है मैंने ऐसे ले ली है, ये दो चौक ना होके, सपोज करिए दो चौक ना होके दो पाइप है, और बाल्टी में ही पानी गिर रहा है, टैंक बहुत बड़ा है, तो बताइए टैंक में कितना पानी गिर रहा है, 20 लीटर पर मिनट। एक ऐसे कर दूं पाइप, ऐसे कर रहा हूं, टैंक में पानी गिर रहा है 20 लीटर पर मिनट, ऐसे कर दूं 20 लीटर पर मिनट, ऐसे कर दूं 20 लीटर, कैसे भी कर लो, यदि पानी टैंक में गिर रहा है तो डायरेक्शन का कोई प्रभाव ही नहीं आया। अब करंट में दिखाता हूं आपको, ये चीज करंट में, ये तो मैंने वाटर करंट दिखाई, इलेक्ट्रिक करंट दिखाता हूं, बताना यदि ये करंट है 2 एम्पियर, इस वायर में 2 एम्पियर करंट आ रही है, और इस वायर से 3 एम्पियर करंट आ रही है, तो इस वायर में नो डाउट 5 एम्पियर करंट जाएगी, ये 2 और 3 5 एम्पियर, डजंट मैटर ये एंगल कुछ भी हो, ये एंगल कुछ भी हो, बताना। ये दो तार थे, ये 2 एम्पियर वाला, ये 3 एम्पियर वाला, यदि मैं तार को ऐसे कर दूं तो जो नीचे तार जा रहा है, मेरे तो 2 ही उंगलियां हैं ना, ये वाला तार ले लेता हूं, है ना, ये नहीं 2 उंगली 1 तार, मानना तीनों को तारीफ। तो बताइए नीचे वाले वायर, ये जो माइक का तार है, इसमें कितनी करंट जा रही है, 5 एम्पियर, ऐसे कर दूं तो कितनी जा रही होगी, तब भी तो 5 एम्पियर ही जाएगी, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, तो इस एंगल का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन जब मैं आपको वेक्टर पढ़ाऊंगा ना, तो इन दोनों के बीच का एंगल चेंज करूंगा तो आंसर चेंज हो जाता है। मतलब ये बॉडी है, इस पे 10 न्यूटन ऐसे लगा दूं और 10 न्यूटन ऐसे लगा दूं तो आंसर कुछ और आएगा। फिर यही बॉडी है, 10 न्यूटन ऐसे लगा दूं और 10 न्यूटन ऐसे लगा दूं, बिलीव मी ये आंसर कुछ और आएगा। मतलब 10 और 10 के बीच का एंगल चेंज कर दूंगा, इधर एंगल चेंज कर दूंगा तो ये अलग रेस्पॉन्ड करेगा, ये अलग करेगा, ये आंसर ही अलग अलग आएंगे। तो अब आपको ये लाइन समझ में आ रही है, डायरेक्शन हैज नो इंपैक्ट ऑन रिजल्ट। मैंने यहाँ डायरेक्शन बदल बदल के देख लिया, लेकिन रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आया ना, समझ में आ गई या नहीं लाइन, ये लाइन आ गई नहीं आ गई। तो अच्छा ये जो अलजेब्रा है वो आप पढ़ के आए हो, ये तो बचपन से ये अलजेब्रा पढ़ रहे हो, लेकिन ये जो अलजेब्रा है ये, चलो इसका आंसर तो आपने दे दिया, फीलिंग करके फील करके दे दिया, मैं मानता हूं फील करके दिया, लेकिन अभी असली फिजिक्स तो ये वेट कर रही है ना, ये आप पढ़ोगे। वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना सिर्फ
केवल साइंस के स्टूडेंटों को नसीब होती है। आप नसीब वाले हो, ठीक है ना, कि इस टाइप के सब्जेक्ट, इस टाइप के यूनिक टॉपिक पढ़ोगे। तो अब मुझे बताओ, क्या ये लाइन समझ में आ गई? ये और ये है असली डिफरेंस स्केलर और वेक्टर का। केवल डायरेक्शन हो जाने से कोई वेक्टर नहीं होगा, केवल डायरेक्शन हो जाने से। अब बताना, मैं अपने नाम पे बदल के शाहरुख खान रख लूं और सस्ती एक्टिंग करने लग जाऊं, या नाना पाटेकर रख लूं यू करने लग जाऊं जो भी बात, तो क्या मैं वही हो जाऊंगा? तो केवल नाम रखने से या डायरेक्शन रखने से कोई वेक्टर नहीं हो जाता। होपफुली कि ये लेक्चर समझ में आया। अब मैंने ये पढ़ाया क्यों? पढ़ाया इसलिए क्योंकि जब मैं वन डायमेंशनल मोशन पढ़ाऊंगा तो मैं डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ाऊंगा, मैं वेलोसिटी भी पढ़ाऊंगा, फिर ये भी पढ़ाऊंगा कि ये स्केलर है, ये वेक्टर है, तो एक सही पिक्चर आपके दिमाग में पहले जाए। अब होगा क्या? अभी रुकिए बेटा, अभी मैं कुछ और मूड में हूं। इसके लिए आपको बहुत वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, काफी दिन वेट करना पड़ेगा, तब ये अलजेब्रा में सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन वन डायमेंशन के लिए, वन डायमेंशन समझते हो ना, एक ही स्ट्रेट लाइन में हो सवाल, द प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग वन डायमेंशन ओनली। क्या बेटा? सर सेकंड पॉइंट में लिखा है कि मे हैव डिस्टेंस, ना मे हैव डायरेक्शन लिखा है। अरे ये डिस्टेंस नहीं, DIRN, डायरेक्शन को ऐसे लिखा है मैंने रिद्धि, डिस्टेंस नहीं लिखा। डायरेक्शन को ये अभी समझ में आ गया रिद्धि? हाँ, मैंने लिखा मे हैव डायरेक्शन, मैंने लिखा कि स्केलरों में डायरेक्शन हो सकती है। अब जैसे करंट में डायरेक्शन थी ना, लेकिन उसके बावजूद भी स्केलर है। या तो मेरे में क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ, आप क्वेश्चन दोबारा टाइप करो, या तो मैं क्वेश्चन नहीं क्लियर। अच्छा हो गया, ओके, थैंक यू बेटा। तो चलिए, अब इसके लिए तो बड़ी हैवी अलजेब्रा आपका वेट कर रही है, बहुत हैवी अलजेब्रा वेट कर रही है। लेकिन अभी तो हम सस्ती दुनिया, हम तो केवल वन डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे। तो वन डायमेंशनल मोशन में मैं इसे मिटा रहा हूं, वन डायमेंशनल मोशन में। अच्छा, मेरे से पढ़ने की एक चीज और बूस्ट देता हूं, मेरे से और अच्छा यदि अच्छा आउटपुट लेना है तो मैंने जो नोट्स भेजे ना, उनको स्प्लिट स्क्रीन करके खोल लिया करो और उनको साथ में देखते चला करो, तो और अच्छा रहेगा आपको। तो चलिए, ये कोई जरूरी नहीं है। ये कैसा क्वेश्चन है अचानक? नहीं, वो एक एग्जाम्पल था, डायरेक्शन अफेक्ट नहीं करेगी, बस उतना सोचो, डायरेक्शन अफेक्ट नहीं करेगी बस। अब सुनो बेटा, मैं क्या बता रहा था, देखिए एक एग्जाम्पल बताता हूं। ऐसे सवालों के लिए तो वेट करो, और सेकंड इंस्टॉलमेंट लेने के बाद ही तो बताऊंगा मैं। एक इंस्टॉलमेंट और जमा करवा लूंगा तभी तो लाऊंगा यहाँ तक पढ़ा नहीं, ठीक है ठीक, चलिए। लेकिन अभी जो सिर्फ ऐसे सवाल होंगे सीधे सीधे, उनके लिए आपको क्या करना है, जैसे सपोज करो ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। यदि आपका सवाल सिर्फ ईस्ट वेस्ट में इन्वॉल्व है तो बताइए वन डायमेंशन का सवाल होगा कि नहीं? सिर्फ या तो चीजें ईस्ट की ओर जा रही हैं या वेस्ट की ओर जा रही हैं। हाँ, अच्छा, अरे वेरी गुड, तूने आवाज पहचान ली। अरे बड़े अच्छे दोस्त है इसका मतलब हाँ, अच्छा, वेरी गुड। एक मिनट रुक जा, मैं पानी तभी हालांकि इस सरनेम के चक्कर में मेरे पे पैसा नहीं आ रहा। मैं सोच रहा हूँ अपना नाम रख लूं ऋतुराज सिंघानिया हालांकि जितने भी सिंघानिया होते हैं पैसे वाले दिखते हैं। ऋतुराज सिंघानिया, ऋतुराज डालमिया, है ना? चलिए, हाँ, ऋतुराज अडानी, ये तो शायद सरनेम से कृपा आ जाए। अच्छा देखो, एक बार क्या हुआ, एक बहुत दिन हो गए तो बोल सकता हूँ ना, मीटिंग तो नहीं जाने वाली। हाँ देखो, एक बार क्या हुआ, एक माँ थी, माँ ये और एक बेटा था। माँ तो खटिया पे पड़ी थी, है ना, यूं खटिया पे पड़ी थी, लगभग ऐसा लग रहा था चली जाएगी, ठीक है नहीं, ये ऐसे खटिया पे। अब वो अपने बेटे को एक सीक्रेट बताती है, बेटा इधर आ, बेटा इधर आ गया कि बेटा मैं तुझे आज एक राज की बात बताने जा रही हूँ कि जो फोटो में ये जो पापा दिख रहे हैं ना तुझे फोटो में, वो तेरे पापा नहीं है। वो जो फोटो में पापा दिख रहे हैं वो तेरे पापा नहीं है। क्या माँ, क्या कह रही हो तुम? तेरे असली पापा ना फोन पे तुझसे बात, अच्छा फोन माँ के हाथ में था, तेरे असली पापा तुझसे एक बार फोन पे बात करना चाह रहे हैं। अच्छा पापा भी जाने वाले, तेरे पापा ना एक बार तुझसे बात करना चाह रहे हैं। नहीं माँ, मैं नहीं बात करूंगा उस आदमी से,
जिसने मुझे यहाँ गरीबी के हालात में यहाँ छोड़ दिया, मैं क्यों बात करूं? और मैं मां तुझसे भी बात नहीं करूंगा। बेटा एक बार मेरे कहने पे उनसे बात कर ले प्लीज, एक बार उनसे। नहीं माँ, तूने मुझे जो आज दर्द दिया है ना, वो मैं जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा, मैं नहीं करूंगा उस आदमी से फोन से, कह दो उससे फोन काट दो, मैं जिस घर को छोड़ के जा रहा हूँ। बेटा प्लीज अपने पापा मुकेश अंबानी से बात कर ले बेटा प्लीज। एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। पापा, पापा कहाँ हो पापा? आई लव यू पापा, आई मिस यू पापा, कहाँ हो आप? एकदम से हालात बदल गए। बहुत ताकत है बेटा पैसे में, बहुत। अच्छा अभी एक चीज और, एक लास्ट आपसे पूछता हूँ। अच्छा मेरा जब इधर फ्लो बनता है ना, अच्छा एक्टिंग में, हाँ एक्टिंग में बेटा कोशिश करूंगा बेटा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ सबका रोजगार चलता रहे बेटा। फिर मैं यार ऋतिक के पेट में लात नहीं मारना चाह रहा। पता है एक बार लड़ाई हो गई ऋतिक और सलमान में, केस कर दिया कौन सबसे ज्यादा स्मार्ट है, केस कर दिया, कोर्ट में चले गए कौन ज्यादा स्मार्ट। और जब केस जज ने निपटारा किया ना, तो बाहर निकल के क्या बोलते हैं, वे शिट, ये मथुरा का ऋतुराज वासने कौन निकला? अरे यार, तो फिर यार मेरी दुकान सही चल रही है, उनको भी देख। तो मैं क्या बता रहा था, बुलवा दिया यार। चलिए छोड़ो इधर, फिर मेरा फ्लो खराब होगा तो यहाँ स्टैंड अप कॉमेडी चालू हो जाएगा। चलिए, तो यदि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, सपोज करो, तो पता ना यदि किसी सवाल में केवल ईस्ट वेस्ट के बीच में हरकत हो रही है, सिर्फ ईस्ट वेस्ट के बीच में हरकत हो रही है, तो वो वन डायमेंशन सवाल होगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें क्या करना होता है, आपको पूरी वेक्टर अलजेब्रा का वेट करने की जरूरत नहीं है। नो नीड एट ऑल टू वेट फॉर द एंटायर वेक्टर अलजेब्रा फॉर वन डायमेंशन। उसमें क्या करना है, आपको किसी एक डायरेक्शन को प्लस और उसके जस्ट अपोजिट वाली को माइनस असाइन कर दीजिए। समझिए, किसी एक डायरेक्शन को प्लस और एक को माइनस असाइन करना पड़ेगा वो। अच्छा ये चॉइस आपको मिलेगी, आप चाहो तो प्लस इसे लिख सकते हो, तो फिर ये माइनस हो गई। अब प्लस का मतलब सिर्फ प्लस नहीं है, वेस्ट है, माइनस का मतलब सिर्फ माइनस नहीं है, अब वो ईस्ट भी हो गया। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यदि कोई आदमी ऐसे चला 4 मीटर, सपोज करो दिस इज इनिशियल पॉइंट, और 4 मीटर ऐसे चलता है और फिर 3 मीटर ऐसे चलता है। अब मेरे तरीके से सवाल करना सीखोगे ना तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये फाइनली यहां आ गया कि 4 मीटर ऐसे खिसका, 3 मीटर, बताना वन डायमेंशन में खिसका है मैंने सीधे। तो अब बताइए, आपसे कोई पूछे कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितना खिसक गया, तो S1 प्लस S2, तो अब आप कैसे जोड़ोगे? सुनिए मेरी बात, S1 पहला डिस्प्लेसमेंट कितना था, 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, था या नहीं था बोलो? 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, प्लस S2 कितना था, 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब इसको सस्ता लिख देता हूं, इतनी लंबा, देखा कितना लंबा शब्द जा रहा था। तो S1 को लिखिए -4 मीटर और S2 को लिखिए -3 मीटर। अब समझिए क्यों, ये बताए मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। सर कहां लिख रहा है, मैं तो दिख नहीं रहा। ये जो माइनस है ये ईस्ट ही है। ओ शाह जी, जो चाचा है वही भतीजा है, या गंगाधरी शक्तिमान है इस समय ये ही माइनस, और देखो माइनस माने ईस्ट, ईस्ट माने माइनस है, माइनस माने ईस्ट, गंगाधरी शक्तिमान है। तो ये 4 मीटर ईस्ट लिख रहा है और ये क्या लिख रहा है, 3 मीटर ईस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। तो अब आप बताइए, -7 मीटर आएगा ना आंसर, दैट इज, इसका क्या मतलब है, 7 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। इसका मतलब यह है कि बंदा अपनी इनिशियल से फाइनल की ओर जाने में, ठीक है क्या बेटा, एक मिनट एक क्वेश्चन आया ऐसा लग रहा है शायद। हाँ, अरे रुको, वेट कर सिल्की, वेट कर, सब समझ जाओगे आप, अभी अपने आप ही स्मार्ट हो जाओगे। तो इसका मतलब ये जो -7 मीटर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि बंदा 7 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट शिफ्ट हो चुका है। लग रहा है नहीं लग रहा वैलिड आपको कि ओवरऑल 7 मीटर ईस्ट की ओर शिफ्ट हो चुका है? 7 मीटर ही शिफ्ट नहीं हुआ, उसने डायरेक्शन भी बताई है आंसर ने कि 7 मीटर ईस्ट की ओर शिफ्ट हो गया है, मैग्नीट्यूड ही नहीं डायरेक्शन भी बताई है। अच्छा अभी और अच्छा लगेगा आपको, मान लो बंदा यहां से स्टार्ट करता है और 3 मीटर ऐसे चला, 3 मीटर ऐसे चला और 4 मीटर वापस ऐसे आ गया, 3 मीटर ऐसे चला, 4 मीटर ऐसे आ गया। अब पता है वापस लाने में एक भसड़ हो जाएगी, समझ गए क्या भसड़ होगी?
ओवरलैप हो जाएगा मेरा फिगर, सेपरेट नहीं दिखेगा। तो वो 4 मीटर हम ऐसे दिखा देते हैं, मतलब वो घूमा नहीं है, घूमा नहीं है, बस उसको दिखा दिया है ऐसे। 3 मीटर 4 मीटर गया उसी लाइन में। जैसे हम जब ये वाला सवाल करेंगे कि कोई चौक ऊपर फेंक दी, तो यूं करके गई और लौट के भी तो आएगी, तो लौट के हम ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे किए होंगे ना ऐसे सवाल कि गई ऐसे लौट के। सच्चाई है ये हम अपनी कन्वीनियंसी के लिए थोड़ा अलग अलग कर देते हैं, जाती तो वो यूं और यूं है, यूं जाती है यूं ही आ जाती है। आगे समझ में, ये मैंने जो बताया समझ में आया, ताकि फिजिक्स थोड़ा सा इजीली दोनों पाथ की मैं अलग अलग सिखा सकूं। होगा एक्चुअल में ये, लेकिन हम ऐसे कर लेते हैं यदि कभी पाथ ओवरलैप हो रहा होता है तो। अब बताइए, एक आदमी 3 मीटर ऐसे खिसका और 4 मीटर वापस आ गया, तो अब यदि आपसे कोई पूछे कि नेट डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या है बेटा इस समय, ये बताइए S1 कितना है, S1 कितना है। पहला डिस्प्लेसमेंट था -3 मीटर, समझ गए, -3 क्यों, ठीक है क्योंकि 3 मीटर ईस्ट। लेकिन जो दूसरा डिस्प्लेसमेंट था वो तो प्लस का 4 है ना। अब यहां सोचो प्लस का क्यों, यहां सोचिए प्लस क्यों, क्योंकि प्लस केवल प्लस नहीं है, वो वेस्ट भी है, वो वेस्ट डायरेक्शन में था इसलिए वेस्ट लिखना पड़ेगा। तो अब बताइए ये आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है कितना आंसर आ जाएगा। एक मिनट, ये मीटिंग का भी डर रहता है, ये जाने वाली मीटिंग बेटा, स्टेइंग ऑन। चलिए तो देखिए बेटा, यहां पर 3 मीटर ऐसे गया, 4 मीटर ऐसे गया, तो -3 मीटर प्लस 4 मीटर, तो आंसर आ रहा है +1 मीटर। और +1 मीटर का मतलब शब्दों में तोड़ो, 1 मीटर टुवार्ड्स प्लस कौन है, वेस्ट। क्या ये आंसर पचा या नहीं पचा आपको, बोलो ये आंसर पच गया या नहीं पच गया, पचना तो चाहिए, ठीक है। चलिए एक और हाजमोला खिलाता हूं बेटा, हिंग बेटी हाजमोला, देखते हैं फटाफट उसको। ये 1 डायमेंशन है, बहुत शानदार ट्रिक है बेटा। अच्छा चलिए, मान लो कोई आदमी इनिशियली यहां था, ऐसे चला और ऐसे चला, 3 मीटर ऐसे चला, 4 मीटर ऐसे चला, मतलब इसी कंटिन्यूटी में वही सवाल है, 3 मीटर वेस्ट फिर 4 मीटर वेस्ट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ये वाला, तो +3 मीटर चला प्लस फिर +4 मीटर चला, तो ये हो गया +7 मीटर। क्या मतलब है कि बंदा 7 मीटर टुवार्ड्स वेस्ट खिसक चुका है। और यहां पर बेटा एक और एग्जांपल दूंगा मैं, सपोज करो ये ईस्ट ये वेस्ट है, आपकी इच्छा इसको प्लस असाइन करने की, आप इसे असाइन, अब ये नया, लेकिन हाँ एक सवाल में आपको एक स्टैंडर्ड फिक्स रखना पड़ेगा। जैसे मैंने ये पूरा सवाल किया तो थोड़ी देर के लिए सलमान खान बनना पड़ेगा, एक बार जो कमिटमेंट आपने कर दी वो सभी उस पूरे सवाल में वही चलनी चाहिए। अब मान लो एक नया सवाल ही है, बिल्कुल सवाल नया है, नई घोड़ी नई चाल, ठीक है, ईस्ट को प्लस मान सकते हो, वेस्ट को माइनस मान सकते हो, ये कोई शर्त नहीं है कि आपको हर सवाल में ईस्ट माइनस मानना है, एक सवाल में आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब मान लो ये फोर्स है, जैसे एक सवाल है, बताना एक फोर्स 10 न्यूटन लग रही है और ये फोर्स 6 न्यूटन कर देता हूं, 6 न्यूटन। तो चलिए बेटा इसमें आंसर देखते हैं, तो नेट फोर्स कितनी होगी बताना। ये सवाल भी 1 डायमेंशनल में इन्वॉल्व है, 1 डायमेंशनल का मतलब, क्योंकि दोनों, तो अब बताइए, तो F बराबर ये वाली फोर्स कितनी है +10, फिर ये वाला प्लस, F2 कितनी है +6, यानी 10 न्यूटन टुवार्ड्स ईस्ट, 6 न्यूटन टुवार्ड्स ईस्ट, तो आंसर आ रहा है +16 न्यूटन। तो क्या मतलब है प्लस का, कि उस बॉडी पर नेट फोर्स 16 न्यूटन टुवार्ड्स ईस्ट लग रही है, ठीक है। ऐसी एक रैंडमली क्वेश्चन और पकड़ लेता हूं, ये 10 न्यूटन और ये 6 न्यूटन हो, है ना, आपसे पूछूं नेट फोर्स कितनी है, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, बताइए F1 कितना है, किसी को भी F1 मान लो ये मैंने F1 मान लिया, तो ये -10, अब माइनस क्यों लिखना पड़ा इसको मुझे, क्योंकि ये इधर है, और +6, अब ये आंसर आ रहा है -4 न्यूटन। तो ये माइनस का क्या मतलब है यहां, पता है। अब सुनिए मेरी बात, मैं एक चीज और समझा रहा हूं, यहां जो आंसर ये माइनस आया है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, तो फिर ये नेगेटिव किस चीज के लिए है, ये नेगेटिव, सुनिए बेटा, वेक्टर में यदि माइनस आता है तो वो सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है। आप समझिए मैंने जो पूरी तस्वीर समझाई है, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे को आप जैसा स्मार्ट टीचर नहीं मिला था, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है इस बात को क्लियर, मेरे को तो इसी में क्वेश्चन था कि कोई चीज -7 मीटर कैसे हो सकती है,
-7 मीटर कैसे हो सकती है? लेकिन आपको पिक्चर क्लियर ये कर दी मैंने, -7 मीटर, माइनस को अलग देखना है, 7 मीटर को अलग देखना है। 7 मीटर इज मैग्नीट्यूड, माइनस इज डायरेक्शन। आ रहा है समझ में? तो यहां माइनस का मतलब डायरेक्शन को लेके है। अब बताइए, ये आंसर -4 न्यूटन आ रहा है, तो यहां माइनस का क्या मतलब है? माइनस इज ओनली स्टैंडिंग फॉर डायरेक्शन, कि ये जो फोर्स है ये 4 न्यूटन टुवार्ड्स वेस्ट लग रहा है। और वन डायमेंशन के सारे सवाल इसी पैटर्न से हो जाएंगे। और बिलीव मी, यदि आपने बस इतनी सी बात समझ में आ गई कि ये आपकी चॉइस है, किसी को प्लस किसी को माइनस, तो मुझे पता है कि मोस्टली कुछ बच्चों को दिक्कत किसमें आई थी 9th में, साला पता ही नहीं चलता कि बॉडी ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी प्लस लेते हैं या माइनस लेते हैं, है ना, और फिर बॉडी नीचे आ रही है तो ग्रेविटी प्लस लेते हैं माइनस। इसमें झोल रहता है बच्चों के। बोलो है या नहीं? झूठ मत बोलना कि कोई बॉडी, या भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है कि यार पता नहीं ग्रेविटी प्लस लें या माइनस लें। बिलीव मी, इतना सा भी कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा, जिंदगी भर याद रहेगा जब इस टॉपिक पे आऊंगा। और बिलीव मी, कुछ नहीं है, यही चीज से सीख जाओगे। फिजिक्स को कठिन बना देते हैं कुछ टीचर, है नहीं इतनी कठिन बेटा जितनी कठिन इसको रोना होता है। तो चलिए अब आ जाओ, बहुत सस्ती सस्ती चीजें फटाफट फटाफट बताता हूं, बहुत सस्ती चीजें। और हाँ बेटा, जो नए बच्चे हैं 2 दिन का उनको, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, 2 दिन का उन्हें डेमो मिल गया, एक पिछली क्लास और एक आज की क्लास। कल की क्लास सुबह 9 बजे होगी, उससे पहले मेरे को फीस जमा कर दीजिएगा, नहीं तो नमस्ते जय श्री राम। मैं कल से लिंक बदल दूंगा, मैं नहीं शेयर कर पाऊंगा। ओके, धप्पा हो गई है ना, ये तो फिर से हालात बदल गए। ओ भाई मारो मुझे, मारो है, ये हो गया। क्या करूं बेटा, मेरी रोजी रोटी ही यही है। डेमो 2 दिन, पीछे के वीडियो भी तो पड़े हैं, उनमें से कितने भी डेमो देख लेना, है ना, कितने डेमो पड़े हुए हैं। तो चलिए बेटा, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, जो इंटरेस्टेड हो मुझे मैसेज कर देना, मैं उन्हें अकाउंट डिटेल कर भेज दूंगा। मैं सबको पर्सनली मैसेज नहीं करूंगा, मैं अकाउंट डिटेल भेज दूंगा यदि आप इच्छुक हो तो। ओके, अभी क्लास के बाद कर दीजिएगा। चलिए, ये वीडियो प्राइवेट होगी, पब्लिक डाल देता हूं सुनो, इसमें एक जोक आया है शायद, क्योंकि यार मैं इतनी मेहनत से फिजिक्स पढ़ाता हूं, उसमें इतने लाइक नहीं मिलते, लेकिन जहां मैं ऊधमबाजी कर देता हूं वहां देखो लाइन पड़ी रहती है। तो इसको अभी पब्लिक डाल दूंगा, कोई नहीं, ये ऐश कर लेंगे। तो चलिए बेटा, इधर अब छोटी छोटी बातें बताता हूं, बच्चों वाली बात। तो अब कुछ दिन आपकी फिजिक्स बहुत आसान चलने वाली है, कुछ दिन। एक है डिस्टेंस वर्ड, एक है डिस्प्लेसमेंट वर्ड। एक डिस्टेंस वर्ड है, एक डिस्प्लेसमेंट वर्ड है। ये दोनों वर्ड ही अलग अलग है और अलग नजर से देखना है। डिस्टेंस वर्ड का मतलब होता है कि यदि कोई बंदा इस पॉइंट से, इनिशियल से फाइनली धक्का मुक्की खा के यूं 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 करके यूं पहुंचा है, ऐसे करके पहुंचा है, तो उसने एक्चुअल पाथ लेंथ कितनी कवर करी। द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड इज डिस्टेंस। सुनिए, यदि मैं एक धागा लूं, धागे का एक सिरा यहां ठोक दूं, फिर एक सिरा ठोक दिया, फिर धागे को यहां लेके यहां ठोक दूं, फिर यहां से यहां लेके यहां ठोक दूं, यूं ठोक दूं, यूं यूं यूं, फिर उस धागे को, ठीक है, यहां तक लाके ठोक दिया, सब जगह समझ गए ना क्या कर लिया। फिर उसके बाद उस धागे को काट दिया यहां पे। अब उसमें से कील फील निकाल के उस धागे को सीधा कर दो, तो जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस होगी। फिर डिस्टेंस माने होता है द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। यानी यदि आप अपनी फिर से खेलते हैं, यदि आप इस पॉइंट से चलते हो, आई माने इनिशियल होगा, यू यू थोड़ा यू 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 चलते हो, यहां पे आ गए, दिस इज एफ, यहां पे आ गए, ऐसे चले यहां आ गए। तो ये जो बाइक का ऑडोमीटर होता है, डिस्टेंस जो मेजर करता है, उसको ऑन कर लेना, ट्रिप मार देना 0 से, फिर देखना जैसे जैसे बाइक चल रही होगी आपका पेट्रोल फूक रहा होगा और डिस्टेंस बढ़ रही होगी। ये दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड इज डिस्टेंस। लेकिन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, द शॉर्टेस्ट, हाँ बेटा नंदिनी बिल्कुल ठीक, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट। अब मैं लिखूं क्यों, क्योंकि जब आपको नोट्स ही दे चुका हूं, तो शॉर्टेस्ट पाथ, फिर भी थोड़ी हिंट के लिए लिख दिया, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो बताइए, इनिशियल और फाइनल के बीच में, ये रहा इनिशियल, ये फाइनल, देखना ये है शॉर्टेस्ट पाथ, देखना ये शॉर्टेस्ट पाथ है, या कोई और भी हो सकता है शॉर्टेस्ट पाथ, किससे भी छोटा हो सकता है पाथ। नहीं यार सर, इससे भी छोटा हो सकता है, देखो ऐसे जाओ, ऐसे, सर देखो कितना छोटा हो गया, इससे भी छोटा हो सकता है,
वो है बेटा ये। मैं थोड़ा डॉट डॉट बना सकता हूं, थोड़ी सी मेरी किस्मत खराब है बेटा कि मास्टर आपका गरीब है, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, नहीं तो बेटा मेरी मेहनत आपको दिख नहीं रही। मैंने ये अलग कलर से बनाया है फिर भी आपको व्हाइट दिख रहा होगा। ये मेरे साथ बेटा थोड़ा जागती होती है कि मैं अलग कलर से बना रहा हूं, मुझे दिख रहा है अलग कलर है कि ये पिंकी पिंकी पू है, कैमरे के पास लामा दिख जाएगा, लेकिन आपको बेटा वो व्हाइट ही दिखता है। चलिए, कहते ना मेहनत पे चौक फिरती है यहाँ पे। तो बेटा ये जो मैंने खींचा है ना डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन यहां से यहां, इसको जैसे मैंने इस पॉइंट का नाम दे दिया ए बी, ए और इसका नाम दे दिया बी, तो ये जो ए बी है, ए बी, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, और ये एक्चुअल पाथ। पता है मैं जब फिजिक्स पढ़ता था तो मेरे में क्यूरियोसिटी बहुत होती थी, इसलिए थोड़ा बहुत फिजिक्स में इंटरेस्ट बना मेरा, और थोड़ा बहुत आपको पढ़ा लेता हूं मैं। मेरे दिमाग में एक चीज आती थी और उसका जवाब ढूंढ के लाइएगा, डिस्प्लेसमेंट की जरूरत क्या पड़ती। मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्यों बना दिया है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, इसकी जरूरत क्या पड़ गई है। डिस्टेंस ठीक तो है, जनरल लाइफ में यूज करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और हाँ, इतना समझ में आ गया, ढूंढ के लाओगे या मैं बताऊं आंसर। ये क्वेश्चन आता था मेरे दिमाग में कि यार डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट जनरेट ही क्यों किया गया, शॉर्टेस्ट पाथ, बंदा उस रास्ते से आए या ना आए। आपकी बाइक समझ करो, बाइक ने पेट्रोल फूका है यहां से, यूं करके आ रही है, लेकिन हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ये है। भले ही यहां सुनो सुनो, भले ही यहां पे ना वर्क निकालने के लिए नहीं, नहीं वर्क निकालने के लिए नहीं, फोर्स के लिए भी नहीं, सच्चाई अब मैं बता ही देता हूं। अच्छा, पेट्रोल बचाने के लिए नहीं। सपोज कर यहां गड्ढा हुआ, सपोज कर जब हम पहाड़ियों पे जाते हैं तो भी हम डिस्प्लेसमेंट इसे बोलेंगे, जबकि यहां तो खाई थी, खाई थी। सुनो भूमिका, यहां पे खाई, खाई मतलब ये खाई नहीं, क्या बोलते हैं खाई को इंग्लिश में, क्या बोलते, जो भी बोलते हैं बेटा आप समझ जाओ, पहाड़ों के बीच में जो होता है ना, अब नहीं आ रही बेटा, बिग बिग होल, वैली। हाँ एक बार, अच्छा मैं फंस गया था, एक बार मैं इंग्लिश में फंस गया, दही को अंग्रेजी में मुझे झाड़ना था, मतलब मुझे दही मंगाना था इंग्लिश में, वहां सामने मेरी क्रश बैठी हुई थी तो थोड़ी इंग्लिश झाड़नी थी। वेटर, भूल गया, ब्रिंग मी कि क्या, मिल्क स्लीपिंग इन नाइट, मॉर्निंग गेटिंग टाइट। ठीक, चलिए तो जुगाड़ बना रहा था। तो अब सोचो सोचो, डिस्प्लेसमेंट, बंदा यूं जा रहा है और आप यूं कह रहे हो कि ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। एक्चुअली अब आपको बताता हूं, पर्दे खोलता हूं, जब धीमे धीमे आप पढ़ोगे और उसी एटीट्यूड से पढ़ना। हमारे पास डिस्टेंस की फिजिक्स ही नहीं है, कोई एक्चुअल फिजिक्स, डिटेल फिजिक्स है ही नहीं। ये जो आप एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पढ़ी है ना, मैंने नहीं पढ़ाई पर पढ़ी हुई है ना, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है ना, अब आपको पता चलेगा बहुत बदतमीज है ये कभी भी डिस्टेंस निकाल के नहीं देती, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना जानती है, ये डिस्प्लेसमेंट को निकालना जानती है। यानी फिजिक्स कई जगह ऐसी है जहां डिस्टेंस निकाल ही नहीं पाती। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा देखो हर चीज की मैथमेटिक्स नहीं हो सकती हमारे पास, ये सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, आप कहोगे पाई आर स्क्वायर एच। मैंने कहा ये स्फीयर है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैंने कहा इसका वॉल्यूम का बताओ, चलो, तो हर चीज के नहीं, एक मैंने ऐसी रैंडम, क्या हो गया बोलो, लेकिन इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं है ना। आप, मैं ये कह रहा हूं इसका डायरेक्ट, जैसे आप डायरेक्ट इनका वॉल्यूम निकाल लेते हो, क्या इसका डायरेक्टली कोई फॉर्मूला है। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं कि हर जगह मैथमेटिक्स नहीं है हमारे पास, हर चीज की फिजिक्स नहीं है। तो ऐसे ही कई ऐसी जगह है जहां हमारे पास डिस्टेंस निकालने की फिजिक्स ही नहीं है। तो फिजिक्स ने कुछ ना से, हाँ तो ठीक है हम डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे, ये तो पता कर पाएंगे डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे समझो कितना खिसका, कि फाइनली बंदा खिसका कितना। और कभी कभी हमारे को यही मतलब होता है कि बंदा खिसका कितना। अब एक बात बताओ, मंदिर की लाइन में लगा हुआ हूं, लाइन लगी हुई है ना, कई सारे लोग लाइन से दर्शन दे रहे हैं मेरी भगवान जी, खूब लंबी लाइन है। अब धक्का आया, मैं आगे बढ़ गया, और धक्का आके पीछे हो गया। आज तो मुझे, किसी को इस बात से या मुझे इस बात से क्या मतलब कि मैं कितना चल लिया, फाइनली ये मतलब है कि मैं कितना खिसका, खिसक कितना रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट। चलिए, तो ये एक्चुअल पाथ, ये शॉर्टेस्ट पाथ। और इसमें डिस्प्लेसमेंट में एक चीज और है, हमेशा एरो इनिशियल से फाइनल की ओर एक एरो होना चाहिए। देखो मैंने एक एरो भी लगाया है, तो इस एरो को गौर से देखो,
ये किधर से किधर है, ए से बी की ओर, इनिशियल से फाइनल की ओर। मतलब डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन भी दिखानी होती है। ये जो एरो दिखाने का मतलब होता है वो ये दिखाने का मतलब होता है कि ऐसे खिसका है, तो इसमें डायरेक्शन दिखानी पड़ती है। ये फिजिकल क्वांटिटी का जन्म ही इसलिए दिया गया है कि तुझे मैग्नीट्यूड भी बताना है कितना खिसका है, और तुझे ये भी बताना है किधर खिसका है। तो इसमें डायरेक्शन भी है, यानी इन शॉर्ट ये वेक्टर है और ये स्केलर है। कौन स्केलर है? डिस्टेंस। डिस्टेंस में केवल हमें मैग्नीट्यूड बताना होता है और डिस्प्लेसमेंट में हमें यह भी बताना होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन किधर है। अब क्योंकि ये वेक्टर है तो बताइए नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब आप बताइए, क्योंकि ये वेक्टर है तो नेगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता? दुनिया का कोई भी वेक्टर नेगेटिव हो सकता है। अरे अभी तो बताया मैंने, नेगेटिव साइन दुनिया के, अरे इच्छा, अभी थोड़ी देर पहले स्केलर वेक्टर में क्या अंतर बताया था कि वेक्टर में नेगेटिव साइन उनकी डायरेक्शन की वजह से आ जाता है ना? तो यदि वो वेक्टर है तो पक्का नेगेटिव हो सकता है बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। इसी चीज देखो, मैंने क्या कहा, मैं जब 11th में पढ़ता था तो आप मेरे को आपकी तरह स्मार्ट मास्टर नहीं मिला था। -20 मीटर का मतलब ही नहीं समझ में आता था मुझे कि साला 20 मीटर गड्ढे में कहां कैसे, -20 मीटर का क्या मतलब है? गड्ढा खोद के नीचे जाना है, क्या करना है? लेकिन आप तो समझिए, माइनस का मतलब होता है जो भी सवाल में आपने पॉजिटिव डायरेक्शन मान रखी है उसके अपोजिट है ये डिस्प्लेसमेंट। होप कि आपको ये समझ में आया कि इट कैन बी नेगेटिव। और तीसरा, डिस्टेंस एक ऐसा स्केलर है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। एट डिस्टेंस एक ऐसा स्केलर है जो नेगेटिव नहीं होता। अब मैं आपको एक और कंफ्यूजन बताता हूं और ईमानदारी से जवाब देना। जिंदगी में पहली बार स्केलर वेक्टर यहीं से शुरू होते हैं, आपके इन्हीं एग्जाम्पलों से शुरू होते हैं। ऑफिशियली होते हैं नहीं होते? अब पहली एग्जाम्पल में क्या होता है कि डिस्टेंस स्केलर है। पहली एग्जाम्पल में यह आया डिस्टेंस स्केलर और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो कई लोग क्या बना लेते हैं कि स्केलर नेगेटिव नहीं होते। बोलो ये दिमाग में चला था या नहीं? स्केलर कैन नॉट बी, 1 मिनट में आपकी तरफ देखूं तब आंसर दीजिएगा। क्या ये दिमाग में चला था कि स्केलर नेगेटिव नहीं हो सकते? स्केलर नेगेटिव नहीं होते, कईयों के चलता है, मेरे तो चला था। और सुनिए, इसमें क्या और अटैक हो जाता है, कुछ दिन बाद पढ़ते हैं मास कैन नॉट बी नेगेटिव। हाँ यार, तो इस भ्रम को और मजबूती मिल जाती है। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, और ये सब स्केलर है। लेकिन बेटा ये किसी किताब में नहीं, और ये गलत है कि स्केलर नेगेटिव नहीं हो सकते। जो स्केलर नेगेटिव नहीं हो सकते उन्हें नेगेटिव ये लिखना है कि वो नेगेटिव नहीं हो सकते। कुछ स्केलर है नेगेटिव हो सकते हैं। अच्छा, टेम्परेचर स्केलर होता है, मैं आपका टेम्परेचर स्केलर होता है, लेकिन -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा सकता है, -5 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर स्केलर है, नेगेटिव हो सकता है। चार्ज स्केलर है, -3 कूलम हो सकता है ना। तो इसलिए दिमाग में ये गलत फहमी मत बिठा लेना कि जो स्केलर है वो नेगेटिव होता ही नहीं है। ये बाई चांस कोइंसिडेंट है कि शुरुआती कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी आ रही है आपके सामने जो स्केलर है और नेगेटिव नहीं है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि दुनिया के सारे स्केलरों के लिए ये रूल है। तो चलिए, ये रूल ये डिस्टेंस ये समझ में आ गया या नहीं आ गया? जल्दी जल्दी बताओ कि ये एक्चुअल पाथ है, ये स्केलर है, और ये एटलीस्ट ये तो नेगेटिव नहीं होता। ये शॉर्टेस्ट पाथ है, इसमें डायरेक्शन अटैच करती है, इसलिए ये वेक्टर है, और ये नेगेटिव हो सकता है। अब ऐसे ही बेटा, अभी मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं। एक चीज और क्लियर कर दूं, तेल के साथ यदि कंघी फ्री मिले तो मना नहीं करते ना। अब देखिए, एक तरफ मैं लिख रहा हूं स्पीड और एक तरफ लिख रहा हूं मैं वेलोसिटी। एक तरफ वेलोसिटी, यदि मान लो मैं ये कैलकुलेट करने का, देखो बंदे ने डिस्टेंस कवर करी, मान लो डिस्टेंस कवर कर ली। अब जैसे मैं मथुरा से अलीगढ़ गया, मथुरा और ये अलीगढ़, अब मथुरा से अलीगढ़ बुग्गी में बैठ के गया, बजट ही बेटा मेरा यही है, मैं बुग्गी में बैठ के गया है नहीं, और मैं हेलमेट पहनना नहीं भूलता बेटा नहीं। चलिए एक बात देखिए, ठीक, मैं भैंस पे बैठ के जा रहा था, है नहीं, भैंस पे तो पुलिस वाले ने जबरदस्ती पकड़ लिया मुझे मजे लेने के लिए। हट, गाड़ी रोक, ठीक है, तेरा हेलमेट कहाँ है तेरा, है नहीं, हेलमेट कहाँ है तेरा, भैंस पे। तो
भैंस पे जा रहा था बैठ के, तो उसने कहा चल हेलमेट का है। मुझे गुस्सा आ गई, मैंने भैंस पे चपत मारी और भग गया और पूछ रहा चल चल तू नंबर नोट कर ले, तू नंबर नोट कर, मैं तो भग रहा हूं। ठीक है, चलिए, ऐसी घटिया जोक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहना है नहीं। तो ये मथुरा है, ये अलीगढ़ है। मैं क्या बता रहा था, एक बुग्गी से गया, एक ये बुग्गी से जा रहा है बंदा इस सड़क पे, बुग्गी, एक कार से जा रहा है ना, कार से। तो अब आप बताओ, जब मथुरा से अलीगढ़ पहुंचेंगे तो बुग्गी क्या कहेगी कि उसने कितनी, मान लो ये 70 किलोमीटर है, तो बुग्गी क्या कहेगी, मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, बोलो। बुग्गी क्या कहेगी, वो कहेगी 70 किलोमीटर। मर्सिडीज क्या कहेगी, मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, 70 किलोमीटर। तो साला कोई अंतर ही नहीं है बुग्गी और मर्सिडीज में। अंतर तो है, अंतर है उस डिस्टेंस को कवर करने का अंदाज, उस डिस्टेंस को कवर करने का रेट। यदि डिस्टेंस को यदि टाइम के साथ कनेक्ट कर दूं और ये कैलकुलेट करने लग जाऊं कि व्हाट इज द रेट ऑफ कवरिंग द डिस्टेंस, विद व्हाट रेट डिस्टेंस इज कवर्ड। अच्छा, बुग्गी और कार ने भली डिस्टेंस सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम कवर किया, लेकिन टाइम तो अलग अलग लिया ना। ये फटाफट पहुंचा देगा आपको, जल्दी पहुंचा देगा, कम टाइम लेगा। बोलो, कम टाइम लेगा या नहीं लेगा? तो सुनिए, रेट वर्ड जहां आता है वैसे भी वहां टाइम नीचे ही लगता है। तो इफ वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग विद व्हाट रेट द डिस्टेंस इज कवर्ड, देन दिस कैलकुलेशन इज नेम्ड एज स्पीड। इस कैलकुलेशन को नाम दे दिया स्पीड। समझ गए नहीं? अच्छा ये बताओ, वही डिस्टेंस कम समय लेके कोई कवर करे, थोड़ी मैथमेटिक्स लगाना, डिस्टेंस वही हो और डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा हो तो आंसर बड़ा हो जाता है नहीं हो जाता? समझ गए तो ठीक, नहीं तो कोई टेंशन नहीं। यदि डिस्टेंस किस रेट के साथ कवर की गई है, ये इंटरेस्ट, यदि ये इंटरेस्टेड हो तो इसे स्पीड बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दूं, यानी इस कैलकुलेशन से सर या फिजिक्स क्या मैनेज करना चाहते हैं, नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट विद व्हाट रेट द डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड, देन दिस रेट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसको नाम दे दिया वेलोसिटी। ये स्पीड, ये वेलोसिटी। अब एक फटाफट बताइए, ये तो पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, बेटा मेरा एक, सुनिए, एक सिचुएशन देता हूं, आपको गैस करना है। एक आदमी है, ठीक है, उसका नाम है सुमित अग्रवाल। सुमित अग्रवाल, ठीक है, उसकी शादी हुई बहुत सालों बाद, ठीक है। उसके बाद उसके एक बच्चा हुआ, तो उसने बड़े प्यार से उसका नाम रखा पप्पू शर्मा। उसने अपने बेटे का नाम रखा पप्पू शर्मा। सही है बेटा, कोई दिक्कत टेक्निकली? एक आदमी जिसका नाम सुमित अग्रवाल, उसने अपने शादी हुई, बेटे का नाम रखा पप्पू शर्मा। ये नहीं है सही? हाँ, पप्पू नाम अच्छा नहीं है ना, पप्पू नहीं रखना चाहिए, कुछ और रखना चाहिए ना। हाँ, सर नेम। ये कोई फॉरेन थोड़ी नहीं है, फॉरेन थोड़ी नहीं है। फॉरेन में ऐसा हो जाता है, किसी बच्चे से पूछो बेटा तेरे पापा कौन है या तेरी मम्मी कौन है, मेरी पहली मम्मी से 3 पापा है और तीसरे पापा से 4 मम्मी है। वहां तो तब भी ये चलता है ना, कि पहली मम्मी से 3 पापा है, चौथे पापा से 3 मम्मी है। जब फायदा क्या है, पापा शादी कर रहे हैं तो बच्चे ऑलरेडी है, पापा फिर भी शादी कर रहे हैं, फायदा रहता है वहां। बच्चे कम से कम शादी में टेंट लगाने के काम कर रहे हैं, यानी दावत होती होगी तो वही बांटते होंगे, हाँ भाई पूरी 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 पूरी, रायता 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 रायता, तो बच्चे काम में तो आते होंगे, उस कल्चर का अलग है। अच्छा, वहां पर पता है, आपने देखा हो बच्चों के नाम बड़े एंडरसन, पीटरसन, जॉनसन, पता है, इसीलिए वहां ट्रेंड चला है, ताकि मम्मी को पता चले कि ये एंडर का है तो ये एंडरसन है, ये पीटर का है तो ये पीटरसन है, ये जॉन का है तो ये जॉनसन है। अब मैं ये एग्जाम्पल यहाँ क्यों लेके आया हूं, वो ये इसलिए लाया हूं क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में यदि पापा का नाम सुमित अग्रवाल है तो बेटे का नाम ऑलरेडी अग्रवाल तो हो गई, अग्रवाल ही होगा। तो अब सुनिए, पापा से औलाद जनरेट होती है, तो अब आप बताइए, इस दुनिया में पहले पापा आते हैं ना, फिर औलाद आती है। तो अब आप बताइए, इस दुनिया में पहले डिस्टेंस आया या स्पीड आया? पहले डिस्टेंस आया या स्पीड आई? डिस्टेंस आया या स्पीड आई? ऑब्वियसली डिस्टेंस आई। फिर डिस्टेंस ने शादी की टाइम से, उनसे एक बच्चा हुआ, स्पीड। तो अब बताइए, ये पापा है ये औलाद है, ये पापा है ये औलाद है, तो ये वही सरनेम लेके तो पैदा होगी, वही डीएनए वही ब्लड ग्रुप लेके पैदा होगा, स्पीड भी।
तो क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है तो ये ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये स्केलर तो ये भी स्केलर होगा, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता। बताना, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम तो वैसे भी नेगेटिव नहीं होता, ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये भी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। अब आ जाइए, वेलोसिटी के पापा कौन है? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी के पापा कौन है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये औलाद है, पापा जैसे कहेंगे वैसे ही चलना पड़ेगा, तो सरनेम भी वेलोसिटी का वही है, क्योंकि पापा का धर्म वेक्टर है, पापा का सरनेम वेक्टर है, तो ये औलाद जो पैदा हुई वो वेक्टर ही हुई। क्योंकि पापा नेगेटिव हो सकते हैं तो ये भी नेगेटिव हो सकती है। होप कि आपको ये दोनों फटाफट चीजें समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब एक और चीज यहां पर एक चीज और क्लियर कर। अच्छा, दोनों में समानता भी बता देता हूं। बताओ, ये तो मैंने डिफरेंस बता दिए, कोई बताएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही हो? तो कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही होंगी, टाइप करने में कुछ टाइप भी कर रहे होंगे। दोनों ही लेंथ है, दोनों की यूनिट मीटर, ऐसा यूनिट की बात करेंगे भाई, दोनों की डायमेंशन लेंथ है या नहीं? दोनों की डायमेंशन लेंथ है, दोनों की ऐसा यूनिट मीटर है। सेम ईयर, दोनों की डायमेंशन LT-1 होगी। जो लोग डायमेंशन के समय मौजूद नहीं थे वहां जाके वीडियो देखो, डायमेंशन की सस्ती सस्ती चल रही है अभी। दोनों डायमेंशनली LT-1 है। देखो L/T, L/T, तो डायमेंशनली दोनों सेम है, यूनिट वाइज दोनों सेम है। लेकिन एक चीज और बताता हूं, यदि वाकई आपने इन दोनों को ढंग से पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है और डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है, तो आपको एक चीज समझ में आई होगी, वो यहां समझिए। डिस्टेंस को एक बात का घमंड है, डिस्टेंस को एक बात का घमंड है, वो ये कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से घमंड दिखा रहा है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को एक टशन दिखा रहा है, वो टशन आप भी समझ जाओगे, अपने आप समझना इजी है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को टशन दिखा रहा है कि ओए बिड़ू, मैं तुझसे हमेशा बड़ा रहूंगा या ज्यादा से ज्यादा बराबर रहूंगा। बड़ा रहूंगा, नहीं तो हो सकता है किसी सिचुएशन में बराबर हो। बोलो एग्री करते हो या नहीं करते हो? डिस्टेंस घमंड दिखा रहा है डिस्प्लेसमेंट को कि मैं तुझसे बड़ा रहूंगा या तुझसे बराबर हो जाऊंगा, पर तुझसे छोटा नहीं रह सकता। जैसे कोई आदमी यहां से यूं गया A से B, तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्टेंस बड़ा या डिस्प्लेसमेंट बड़ा? ऑब्वियसली डिस्टेंस की लेंथ बड़ी आएगी। अच्छा, लेकिन कोई आदमी ऐसे ही गया A से B ऐसे ही, तो इस केस में बस क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा यही डिस्टेंस है और यही डिस्प्लेसमेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा वो इक्वल हो सकता है। तो ये डिस्टेंस को घमंड है बेटा, तो इसका घमंड भी समझ में आ गया होगा आपको कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसमें आते हैं, अभी अभी ताजा ताजा समाचार सुन के आए हैं कि डिस्टेंस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा एटीट्यूड में बात करती है। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो बेटा जब बाप में एटीट्यूड होगा, ठीक है, तो संस्कार भी बच्चों को वैसे ही जाएंगे। मैंने ये लाइन दोबारा लिख दी, क्यों? क्योंकि यहां कई लोग स्टार प्लस के फॉलोअर्स हैं ना। नहीं नहीं नहीं, 3 बार लिखूंगा तब समझ में आएगा, तो 3 बार लिख दिया मैंने, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट है। नहीं, ऐसा नहीं है, डिस्टेंस नहीं घोड़ी नहीं चाल, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है, बराबर है, ठीक है। अब इसको, अरे यार हर्ष तुझे कैसे पता? तू अच्छा पक्का भाई बगल में बैठा होगा शायद, है ना? सच झूठ मत बोलियो, जल्दी बता, भाई बगल में बैठा है नहीं बैठा? नहीं, चलिए बेटा, तो दोनों को टाइम से डिवाइड, देखो यदि ये इससे बड़ा है तो दोनों को टाइम से डिवाइड मार देते हैं, मार दिया टाइम से डिवाइड। यदि ये इक्वेशन ठीक है तो ये भी ठीक होगी। और जैसे ही मैंने ये बनाया तो आपको लगेगा यार ये रेसिपी तो मैंने कहीं देखी है, ये तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है। ओ हाँ, ओए ये तो स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओ ये तो स्पीड है, तो स्पीड इज ग्रेटर देन, ओ हाँ ये तो वेलोसिटी है। तो देखा बेटा, बाप में एटीट्यूड तो औलादों में भी एटीट्यूड आ गया। स्पीड वेलोसिटी से यही टशन स्पीड में होता है, यही टशन बाप में था। जल्दी से बेटा नोट्स मैच कर लीजिए, बिल्कुल मिलेंगे ये आपको। और बेटा एक अविनाश है, 1 मिनट में बता दूं, शायद अविनाश ही है, बाकी तो पुराना कोई सब
दिया भूम का, ये सब पुराने हैं। महक, नंदिनी, निकिता। निकिता तूने टेस्ट नहीं दिया? हाँ बेटा, कल मैं थोड़ा टेस्ट का भी क्लियर करूंगा, जो कुछ डाउट फाउट है ना टेस्ट के, ठीक है। और कुछ तो आ ही नहीं रहे, पता नहीं फीस जमा करके भी नहीं आ रहे। कमाल है बेटा, इतने पैसे वाले हैं लोग कि फीस जमा करके भी नहीं ज्वाइन करते। सोलह में से 2 गए, 14। एक मिनट, एक नया है इसमें अविनाश, तो 13। 2 तो मैं ही हूं ना, गैंग्स ऑफ फिजिक्स पर ऋतुराज ने। 13 बच्चे कनेक्टेड है और मेरे पास 20 बच्चों की फीस जमा है, 7 बच्चे एब्सेंट है। अभी मैं दोस्ती भी नहीं कर पाया हूं आप लोगों से। चलिए, एक तो प्रियव्रत न समझ में आ रहा है मुझे, एक प्रियव्रत नहीं कंटिन्यू, मतलब वो अलग से मुझे मैसेज करता रहता है, सर वीडियो भेज दो, वीडियो भेज दो। तो छुट्टी मनाने गया देखे कहीं। चलो अब आ जाइए, एक शांभवी कविशा, हाँ शांभवी कविशा, ऐसे याद आ गए, ठीक। और 3 ये हो गए, 13 3 16। और चलिए कार्तिकेय, हाँ 17। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ नहीं नहीं, एक, हाँ एक यहाँ बैठा है, वो नए में ही है, नहीं 17 18। और 2 और गुमशुदा है, नहीं उत्सव यहीं पर है। चलिए, हाँ तो बेटा क्या हुआ ये, अच्छा वार्निंग आ रही है मेरे से, खत्म करो मीटिंग की। तो ये मैंने आपको यहां तक जो पढ़ाया, हाँ एक शिवेश, शिवेश भी नहीं आज, शिवेश, बेटा शिवेश है बेटा भाई, सॉरी हर्ष नहीं है उसका भाई, शिवेश है। अच्छा ठीक, शिवेश भी नहीं है, वेरी गुड। हाँ तो चलिए बेटा, मैं क्या कह रहा था आपको, ये मैंने आपको स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब एक झंडू सा एक सवाल कराता हूं, है ना, बहुत छोटा सा, फिर नई बातें कल करेंगे सुबह 9 बजे। बेटा यदि एक आदमी, क्वेश्चन ये है कि यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मेरे एक शब्द पे जरूर ध्यान देना, यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब जर्की मोशन नहीं है। जैसे एक मिनट, यदि घर में वोल्टेज यदि सही आए, फ्लक्चुएट ना करें, तो पंखे की ब्लेड की स्पीड एक तमीज से ही तो चलती है। एक उसे जो स्पीड अचीव करनी होती है, जब वो अचीव कर लेता है तो फिर उसी स्पीड से चलता है वो। तो ऐसे ही कोई बंदा यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, और मैंने सपोज करो उसकी रेडियस आर बता दी, आर। ये था पॉइंट ए, बहुत सस्ता सवाल दे रहा हूं, सी डी, आर रेडियस से, और यूं चल रहा है, यूं चल रहा है। 10 मिनट में ये खत्म करना है हमको। ये सर 8:15 पे क्या हो गया बेटा, 1 मिनट ना ना बेटा, ये नहीं चेंज कर पाऊंगा। 8:15 पे मैथ की क्लास होती है, 9 बजे ज्वाइन नहीं कर पाते बेटा। मैंने आप लोगों से डिस्कस करके ये टाइम सेट किया था। ओ बहन प्लीज, ये मेरा स्तरहीन होता चला जाऊंगा, बार बार टाइम चेंज करूंगा तो। मैंने आप लोगों से टाइम पूछ के, बचा विचार विमर्श करके सेट किया था, अब नहीं हो पाएगा प्लीज। नहीं तो मेरी तो कोई औकात ही नहीं, बाकी यार अब तो हर कोई मेरी बजा रहा है, जो भी आ रहा है वही बजा रहा है मुझे, यानी वही हंगामा का डायलॉग आ रहा है, मैं मंदिर का घंटा हूं टन। हाँ नहीं बेटा नहीं, प्लीज सर से बेटा 10-15 मिनट की गुंजाइश कर लो प्लीज। इधर देखिए बेटा, हाँ मैं क्या बता रहा था, कल मैं आपको पहले 15 मिनट टेस्ट पेपर का सॉल्व कराता हूँ, उसके बाद ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन ये समस्या आपने परमानेंट कर ली, सॉल्यूशन आप ही को निकालना पड़ेगा। आप एब्सेंट थी तो ये भी तो आपको पनिश होना चाहिए ना, कि क्लास में जब आप नहीं थे तो उसकी वजह से क्या हो गया। रेगुलर रहा करो सब लोग। अब देखिए, कोई बंदा यहां से स्टार्ट करता है, चलो उस बात को छोड़ो, इस सवाल को पूरा करते हैं, यूं चलते हैं, ठीक है यूं। ये सपोज करो जैसे ही वो चलना स्टार्ट किया, मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, तो पहला टाइम क्या होगा बोलो, 0। जैसे स्टॉप वॉच स्टार्ट होगी तो उस समय 0 से टिक 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 घड़ी चल रही है, वो भी चल रहा है, टिक 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 ऐसे चल रही है। अब यदि मैं आपसे छोटी छोटी बात पूछूं, और जब वो लौट के आया, ठीक है, तो अब उसका टाइम, इसे T1 लिख देता हूं, तो कैपिटल T था। अरे वो लौट के भी तो ए पे आएगा, माना उसने 16 सेकंड में ये कवर कर दिया, 16 सेकंड में, तो 4 सेकंड। अच्छा यूनिफॉर्मली का ये फायदा है, 16 सेकंड उसे यदि लगे तो यहां तक जाने में 4 सेकंड, फिर 4 सेकंड, फिर 4 सेकंड, फिर 4 सेकंड लगे, तो 0वें सेकंड शुरू किया और ये। या फिर मैं एक यूं कह देता हूं, टोटल टाइम टेकन, ए से ए आने में जो टाइम लगा, टाइम टेकन। मेरा वो मीम्स देखा बेटा, जैसे मैंने लिखा टाइम टेकन, या तो टाइम भी टेकन है और हम ही सिंगल रह गए, टाइम भी टेकन है यहाँ तो फिजिक्स में, ठीक। चलिए, हाँ मेरा पेज है बेटा, अभी बनाया, जब ये चैनल तक जा सकते हो उस पे, हाँ फिजिक्स ही मिलेगी लेकिन उस पे फालतू चीजें, हाँ
टाइम टेकन सपोज करो कैपिटल टी है, ए से ए आने में, ए से ए आने में टाइम उसको कैपिटल टी लगाए। अब चलिए छोटी छोटी बातें पूछता हूं। पहला सवाल, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ए से बी, यदि मुझसे कोई पूछे बताओ कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, कितना डिस्टेंस कवर किया है बंदे ने, बताओ 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 बताओ। तो डिस्टेंस माने होता है एक्चुअल पाथ, तो डिस्टेंस है उसकी ए बी आर्क, है या नहीं है? और यदि मैं आपसे कहता हूं बताइए उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, बेटा मैं आलसी बने में डी आई एस पी खाली ऐसे लिख दिया, तो डिस्प्लेसमेंट उसका ए बी आर्क है, ये ए बी। अब ए बी आर्क की वैल्यू क्या होगी, जब पूरे की वैल्यू 2 पाई आर होती है तो 2 पाई आर अपॉन 4 यानी पाई आर बाई 2। होप आपको समझ में आया, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा, बहुत सस्ता एग्जाम्पल बता रहा हूं। और ये ए बी कैसे निकलेगा, ये ए बी क्या है, ये ए बी है डिस्प्लेसमेंट। भैया एक बात बताओ, जब मैंने ये सवाल को इतना कर दिया कि वो ए से बी तक का निकालो, तो ये ए इनिशियल है, बी को फाइनल मानना है आपको बाकी दुनियादारी से मतलब ही नहीं है, आपको ए इनिशियल मानना है, बी फाइनल। तो ए से बी तक का शॉर्टेस्ट पाथ ये है ना कि ये, तो ए बी होगा अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी आर रूट 2। पता ना कितना टाइम लगा, टाइम टेकन, ओ तेरी यार फिर दिल पे तीर चल गया, टाइम टेकन, ये चलते रहेंगे नहीं, टाइम भी टेकन, टाइम टेकन है टी बाई 4, क्योंकि यदि पूरा टाइम टी है तो ये कितना हो गया टी बाई 4। ये समझ में आया यहां तक? अभी मैं आपसे पूछूंगा, अब मुझे स्पीड निकालनी है, तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डी अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बंदे की है पाई आर अपॉन 2 और टाइम है कम टाइम टी बाई 4। तो ये क्या आ गया बेटा, सॉल्व कर करा के आप देख लेना, 2 पाई आर अपॉन टी, क्योंकि छोटी सी चीज है ये। और वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, होता है या नहीं होता? अब डिस्प्लेसमेंट उसका ये है आर रूट 2 और टाइम तो टी बाई 4 ही माना जाएगा ना, उसे इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में टाइम तो उतनी लगा, तो इसको थोड़ा एडजस्ट करोगे तो ये आएगा 4 रूट 2 आर अपॉन टी, ये यार है ना, हाँ ये बंदे की वेलोसिटी है। तो आप देख सकते हो स्पीड अलग आ रही है, वेलोसिटी अलग आ रही है, डिस्टेंस अलग आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट अलग आ रहा है। जरूरी नहीं है इनका सेम होना, तुक्का हो सकता है, स्पीड वेलोसिटी यदि बाई चांस सेम आ रहा है तो वो तुक्का है, पर कोई जरूरी नहीं है सेम आए। चलिए एक और केस बी, बाई चांस आपसे ये कहा जाता कि नहीं ए टू सी का सीन डिस्कस करना है, यही सब कुछ, ए ये रहा, सी ये रहा, ए ये रहा, सी ये रहा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बताइए डिस्टेंस कितनी है। अब ए से सी की डिस्टेंस ये है 2 पाई आर का आधा यानी मात्र पाई आर। क्या बेटा ओवर क्या लिखा है, ओ आई ई आर, नहीं समझा मैं। और डिस्प्लेसमेंट जल्दी बताओ, डिस्प्लेसमेंट टाइप करो जल्दी से, आप लोग भी बता सकते हो। हाँ जी, ए सी यानी 2 आर, डायामीटर ए सी यानी डायामीटर 2 आर, डायरेक्ट लिख दू ना। टाइम टेकन कितना लगा, टाइम टेकन क्योंकि यूनिफॉर्म लिया है तो टी बाई 2। स्पीड, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा मैं, स्पीड के लिए आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस है पाई आर अपॉन टाइम टेकन टी बाई 2, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा 2 पाई आर अपॉन टी। चलिए वेलोसिटी निकालते हैं, अब ये मैं ए टू सी की बात कर रहा हूं। अब तो वेलोसिटी निकालोगे, अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 2 आर अपॉन टी बाई 2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा 4 आर अपॉन टी। अब मैं जो चीज दिखा रहा हूं, अच्छा यहां तक समझ में आ गया, बस हाँ या ना टाइप करो, क्योंकि मैंने अपने तरीके से किया, हाँ या ना टाइप करना है बस। यहां तक जो बोर्ड पे मैंने मेंशन किए चीजें समझ में आ गई ना, कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। छोड़, अब आपको एक चीज बताता हूं, नोटिस करना, स्पीड
स्पीड। स्पीड सलमान खान टाइप है, सलमान खान बन चुकी है एक बार जो उसने कमिटमेंट कर दी तो देखो स्पीड, बाकी सब बदल रहा है। स्पीड 2πr/t, स्पीड 2πr/t, लेकिन वेलोसिटी बदल रही है। वेलोसिटी पहले कुछ और थी, अब कुछ और है। वेलोसिटी कहीं हो कि एक्स की तरह निकल गई, बदल गई, वो तो है नहीं, बदल गई, ये तो बदल गई, वेलोसिटी बदल गई, जबकि स्पीड एज इट इज चली। ठीक, सी अपने आप करना, फ्रॉम ए टू डी, ये अपने आप करना, ये सारे कॉलम भरना और आप फिर पाओगे स्पीड वही निकलेगी। ये मीटिंग जाने वाली है, वो ये जाने वाली, एक कनेक्ट कर लो बेटा, ये तो जाने वाली है बेटा। ए टू डी का हो गई, और तो ए टू डी अपने आप करना, सब कुछ निकालना है और आप पाओगे स्पीड आपके माँ के प्यार की तरह फिक्स रहे, कांस्टेंट है। हालात बदल रहे, जज्बात बदल रहे, लेकिन हमारी माँ जो हमें प्यार करती है वैसी स्पीड, और वेलोसिटी आपके एक्स के प्यार की तरह वो बदल रही है बार बार। ठीक, चलिए अब सुनो डी, फ्रॉम ए टू, अब क्या रह गया, ए टू ए। यदि लौट के वापस ए आ गए, एक चक्कर मारा है अभी एक, तो बताइए डिस्टेंस कितनी है यदि एक ही चक्कर मारा है तो 2πr। डिस्प्लेसमेंट कितना है, जल्दी बोलो, डिस्प्लेसमेंट ए से ए आ गए 0। यही मैं बता रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बंदा कितना खिसका। अच्छा उसने सब टाइप कर दिया, ए टू ए, ये सब नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन चलिए टाइम कितना लगा है उसे, टाइम तो टी लगाई है। स्पीड कितनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है 2πr, देखा मां का प्यार, 2πr/t, और वेलोसिटी 0। क्यों आई ये 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुका है, फर्र हो गई वेलोसिटी। अच्छा स्टार्टिंग में मैंने एक चीज बोली थी, अच्छा आप लिटरली ताज्जुब नहीं होना चाहिए, वहां का प्यार और एक्स को मतलब इस तरीके से जाने तो साइड में करो। लिटरली ये सब इसलिए आया क्योंकि मैंने इन द बिगनिंग ही बोला था कि माना एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, बोला था ना। यहां आपको एक क्वेश्चन बनता है, वो ढंग से सुनना है। क्वेश्चन ये बनता है, अच्छा क्वेश्चन है, क्या ऐसा संभव है, इज इट, किसी सिचुएशन में, इज इट पॉसिबल फॉर अ सिस्टम, वो अपने आप कि स्पीड कांस्टेंट हो और वेलोसिटी वेरिएबल हो, क्या ये संभव है या नहीं है, ये बताइए। क्या किसी एग्जाम्पल में, किसी सिस्टम में ऐसा हो सकता है कि उस बंदे की स्पीड कांस्टेंट हो और उसी बंदे की स्पीड वेरिएबल हो, वेलोसिटी। हाँ अच्छा, वेरी गुड, आप सब लोग टाइप करो बेटा, क्या ऐसा पॉसिबल है किसी एग्जाम्पल में कि बंदे की स्पीड सलमान खान टाइप हो, कांस्टेंट हो और वेलोसिटी बदल रही हो। ये रहा ताजा एग्जाम्पल, कहीं दूर जाना ही नहीं है। लेकिन बेटा इसका यानी ये तो संभव है, ट्रू है, ये ट्रू है, लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि स्पीड वेरिएबल हो, बदल रही हो और वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल दुनिया में नहीं है। ठीक है, फिर दोनों ही वेरिएबल होंगे, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। ऐसा संभव है जो आपके सामने मैंने दिखा दिया, फिर ऐसा कोई सिंगल एग्जाम्पल नहीं है। और फिर जैसे जैसे आपकी फिजिक्स आगे बढ़ेगी आप इन चीजों को समझ जाओगे। ओके बेटा, कल सुबह 9 बजे मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब